दीपा नीडिंग चैनल में मैं आज आपको नए तरीका का एक स्कार्फ बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये स्कार्फ आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। मैं कई बार बना चुकी हूँ, पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है और बनाने में बहुत ही आसान है। ये सुंदर सा स्कार्फ मैं लेडीज़ के लिए बना रही हूँ। आप ये किसी भी साइज का लेडीज़ के लिए बना सकते हैं। आइए देखते हैं ये सुंदर सा स्कार्फ किस तरीके से बनानी है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अब देखिए ये गले है, गले भी आप छोटा और बड़ा साइज का बना सकते हैं। और इसमें पत्ते हैं, ये पत्ते भी आप छोटा और बड़ा साइज का बना सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है ये स्कार्फ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसमें मैं डबल करके धागा ले रही हूँ और 8 नंबर का सिलाई लेने वाली हूँ। आप किसी भी धागा और किसी भी साइज का नीडल लेकर ये बना सकते हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से 6 फंदे डाल रही हूँ। जितनी भी साइज में आप बना रहे हैं इसी तरीके से 6 फंदे डालकर बना सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। अब देखिए धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, 1 और ये 2 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है। फिर 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टे बिनाई। अब फिर देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, फिर 1 फंदे डालनी है और लास्ट का 1 फंदे सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी दूसरी साइड, ये इसकी उल्टी साइड है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब सारी फंदे हम एक एक करते हुए उल्टी बिनाई बिनेंगे। मतलब ये उल्टी साइड से हम सारी उल्टी बिनकर बनाएंगे। अब देखिए मैं सारी इसी तरीके से उल्टी उल्टी बिनती हूँ और ये लास्ट का भी उल्टी बिनाई। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर। अब फिर देखिए 2 फंदे उल्टी बिनाई, 1 और ये 2, फिर धागे पीछे लेकर जाना है, 2 फंदे सीधी बिनाई, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, 1 और ये 2। अब फिर इधर धागे पीछे लेकर जाना है, 1 फंदे बढ़ानी है। देखिए इस तरीके से लास्ट का 1 फंदे सीधी बिनाई। बहुत ही आसान है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इसकी दूसरी साइड, फर्स्ट फंदा बिना बिना, बाकी का फंदा उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से उल्टी बिनकर बनाइएगा। मैं सारी इसी बात को रिपीट करते हुए बैक साइड बीनती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट फंदे में आ रही हूँ। मेरे लास्ट फंदे भी उल्टी बिनाई बीनती हूँ। अब देखिए इसकी सीधी साइड, सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदे उल्टी बिनाई, 1 और ये 2, फिर धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, 1 और ये 2, धागे पीछे जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदा सीधी बिनाई। अब फिर 1 फंदे डालनी है और लास्ट का 1 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बीनने हैं। अब फिर देखिए इसकी दूसरी साइड, मतलब ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, बाकी का सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से उल्टी बिनकर बनाइएगा। उल्टी साइड मैं सारी उल्टी बिनकर बनाती हूँ। अब देखिए ये लास्ट फंदा है, इसको भी हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। अब देखिए इसकी सीधी साइड, फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, 1 और ये 2, धागे पीछे। अब देखिए 1 सीधी और ये भी सीधी, इस तरीके से 2 सीधी, फिर 1 फंदे डालना है। अब देखिए ये दूसरी रो में फिर उल्टी बिननी है। मतलब 2 सीधी 2 उल्टी, 2 सीधी 2 उल्टी बीनते हुए बनाएंगे, इस तरीके से फंदे बढ़ाते हुए। अब देखिए ये लास्ट का फंदे है, इसको सीधी बिनाई। इसी तरीके से आपको बीनने हैं। अब देखिए इसकी उल्टी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, बाकी का फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से बीननी है। इसकी बैक साइड में सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का फंदे भी उल्टी बिनाई बिनेंगे उल्टी साइड से। अब फिर देखिए इसकी सीधी साइड से मैं एक बार फिर बनाकर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, 1 और ये
2 धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, 1 और ये 2। अब फिर देखिए ये 2 फंदे सीधी बनाने के बाद इधर का 1 फंदे उल्टी बिनाई, फिर 1 फंदे डालनी है और दूसरी सीधी साइड में फिर 2 फंदे उल्टी बनानी है। इसी तरीके से 2 सीधी 2 उल्टी 2 सीधी 2 उल्टी बनाते जाना है और ये लास्ट का 1 फंदे सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। इसी तरीके से बनाएंगे तो ये इस तरीके का शेप बनकर आता है। इसका ऊपर 30 फंदे हैं। ये आप 26, 28, 30, 32 फंदे तक इस तरीके से बढ़ाते हुए बीन सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर किस तरीके से बीनने हैं। 1 फंदा बिना बिना, दूसरी फंदे दूसरी काटी में लेना है। अब देखिए इस तरीके से, फिर ये वाला ये फर्स्ट वाला काटी में और ये दूसरी वाली काटी में, इस तरीके से एक एक करते हुए आपको दोनों सिलाई में लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से एक एक करते हुए दोनों सिलाई में ले रही हूँ। आप भी इसी तरीके से आपके पास जितनी फंदे हैं इसी तरीके से 2 भाग में लगाकर बना सकते हैं। अगर बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरीके से 32 फंदे तक रख सकते हैं। अगर छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरीके से 26, 28 फंदे तक रख सकते हैं। अब देखिए बीनने आसान हो इसलिए इसका ऊपर में ये दूसरी वाला नीडल लगा रही हूँ। अब इसकी जगह किसी भी सेफ्टी पिन में ये फंदे रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैं सारी एक एक करते हुए सिलाई में लेती हूँ। देखिए इस तरीके से लेना है। अब देखिए मैं खींच रही हूँ जिसकी वजह से ये तार वाला बीच सेंटर में आए। अब देखिए इसका ऊपर बिनाई बीनने हैं। बिनाई बीनने के लिए ये धागा इधर है, इसको भी आपको निकालनी है और दूसरी साइड से डालनी है। अब देखिए मैं इस साइड से डालती हूँ। एक एक करते हुए मैं सारी फंदे इस तरीके से नीडल में डाल रही हूँ। अब देखिए मैं ये सारी डालने के बाद इसका सीधी साइड से बीन रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, बाकी का फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी बीनकर। मैं सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बीनकर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से सीधी सीधी बीनकर बनाइएगा। ये रो बीनने में थोड़ी लूज लगता है, ये दूसरी साइड का बीनने के बाद आपसे आप ठीक होता है। अब देखिए मैं सारी इसी तरीके से बीनते आ रही हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसको भी आपको इसी तरीके से बीनने हैं। अब देखिए इसकी दूसरी साइड मतलब इसकी रंग साइड से आपको फिर बीनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, बाकी का 15 फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बीनने हैं। इस तरीके से बीनते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। सारी में इसी तरीके से उल्टी उल्टी बीनती हूँ। अब देखिए ये उल्टी साइड पूरी होने के बाद इसकी सीधी साइड, फर्स्ट फंदा बिना बिना, बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी बीनकर, मतलब सीधी साइड से सीधी बीनने हैं और उल्टी साइड से उल्टी बीनकर आपको इस तरीके से बीनने हैं। इस तरीके से आप 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तक बीन सकते हैं। अब इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर फिर बैक साइड का बीनने हैं। बैक साइड का भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए देखिए इसका ऊपर मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ, जिसकी वजह से इसका ऊपर फिर हम आसानी से बीन सके, इसलिए मैं इस तरीके से दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। अब देखिए मैं सारी फंदे चढ़ा चुकी हूँ। अब ये चढ़ाने के बाद इसका ऊपर बिनेंगे। इसका ऊपर मैं ये वाला नीडल इधर लगा रही हूँ। आप चाहे तो सेफ्टी पिन में भी लगा सकते हैं, पर मैं ये सर्कुलर नीडल में ले रही हूँ। अब देखिए ये मैं इस तरीके से डाल रही हूँ और बीच सेंटर में इस तरीके से रखकर ये बैक साइड का बीनती हूँ। अब इतनी बीनने के बाद ये धागे से आपको ये पीछे का पल्ला बीनने हैं। अब देखिए ये इस तरीके से लेना है और फिर इसी धागे से आपको थोड़ी लूज रखकर बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बाकी का सारी फंदे हम इसी तरीके से उल्टी उल्टी बीनेंगे, मतलब ये सीधी साइड से सीधी डिजाइन बनाते हुए बैक साइड में आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए मैं सारी इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए एक एक करते हुए सारी फंदे आपको बीनने हैं।
इसमें ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। अब देखिए सीधी साइड में हम सारी सीधी सीधी बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से सीधी सीधी बिनेंगे तो ये हमारा सीधी डिजाइन सीधी तरफ आता है और उल्टी डिजाइन बैक साइड में आता है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब ये पीछे साइड का पल्ला बराबर होने के बाद अब इतनी बनने के बाद दोनों साइड का आपको एक सिलाई में लेना है। अब देखिए ये एक फंदे इस तरीके से लेना है ऊपर का और फिर नीचे का इस तरीके से, फिर ऊपर का एक फंदे फिर नीचे का एक फंदे, इस तरीके से सारी फंदे एक सिलाई में बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइए। अब देखिए सारी मैं एक सिलाई में ले रही हूँ। धागा मेरा दूसरी साइड है इसलिए मैं दूसरी नीडल में ले रही हूँ। अब देखिए एक एक करते हुए दूसरी नीडल में लेना है। सारी आपको एक एक करते हुए इस तरीके से नीडल में चढ़ानी है। मैं इसी तरीके से चढ़ाते हुए आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका बैक साइड से फिर आपको बिनने हैं। अब देखिए बैक साइड से ये फंदे में उल्टी साइड से ले रही हूँ और सारी फंदे में उल्टी बिनाई बीनती हूँ। देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने हैं। सारी मैं इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। ये इसकी उल्टी साइड है। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनती हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट फंदा है। अब देखिए ये इसको थोड़ी टाइट करनी है। अब इसकी सीधी साइड से आपको डिजाइन बनाते हुए बीनने हैं। अब देखिए नीचे में जिस तरह का डिजाइन है उसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनने हैं। मतलब ये डिजाइन इसका ऊपर बनानी है। अब इसके लिए सेम नीचे के जिस तरीके से डिजाइन है उसी बात को रिपीट करनी है। एक फंदा बिना बिना दो फंदे उल्टी बिनाई। देखिए एक और ये दो। फिर धागे पीछे लेकर जाना है। दो फंदे सीधी बिनाई। एक और ये दो। देखिए धागा अपनी ओर दो फंदे उल्टी बिनाई। एक और ये दो। इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। दो फंदे सीधी दो फंदे उल्टी बीनते हुए। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब देखिए दो उल्टी बीन चुकी हूँ, दो सीधी और लास्ट का एक फंदे भी सीधी बना रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इस तरीके से बीनने के बाद फिर इसकी बैक साइड से बीनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना बाकी का सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से उल्टी बीनकर बनाइएगा। मैं भी सारी इसी तरीके से उल्टी बीनकर बनाती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी उल्टी बिनाई बीनते हुए लास्ट का एक फंदे भी उल्टी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर दो फंदे उल्टी बिनाई। एक और ये दो। धागे पीछे दो फंदे सीधी बिनाई। एक और ये दो। धागा अपनी ओर दो फंदे उल्टी बिनाई। एक और ये दो। धागे पीछे दो फंदे सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करते हुए बीनने हैं। इसका ऊपर मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। दो सीधी दो उल्टी बीनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। दो फंदे सीधी बीनने हैं और लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से मैं इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए इतनी लंबाई बीन चुकी हूँ। ये साइज का हिसाब से आप लंबाई कम बेसी करा सकते हैं। मतलब ये आपको गले में करस बनाते हुए नाप कर इसका नाप लेना है। मैं ये छोटा साइज का बना रही हूँ इसलिए थोड़ी लंबाई कम बीन रही हूँ। अब देखिए इसमें दो फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर दो फंदे उल्टी बिनाई। हम शुरू से इसी तरीके से बीनते आ रहे हैं पर इसका ऊपर हम थोड़ी अलग से बीनेंगे। इस तरीके से डिजाइन बनाते हुए आपको लास्ट तक बीनने हैं। लास्ट में आपको एक फंदे घटानी है। ये आपको लंबाई पूरी होने के बाद घटाई करते हुए बीनने हैं। अब देखिए मैं घटाई में आ रही हूँ। दो फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर दो फंदे उल्टी बिनाई, फिर धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई। अब देखिए लास्ट में दो फंदे हैं। दो फंदे का ये पीछे वाला फंदा इसका ऊपर से चढ़ानी है। देखिए इस तरीके से। अब ये फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से इसका ऊपर घटाई करनी है। अब देखिए इसकी दूसरी साइड मतलब इसकी उल्टी साइड से बिनेंगे।
अब इस तरीके से घटाने के बाद इसकी उल्टी साइड से हम सारी उल्टी बिनाई बिनेंगे। देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बिनकर। इसी तरीके से मैं सारी उल्टी बिनकर आ रही हूँ, आप भी इसी तरीके से उल्टी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए ये लास्ट का फंदा है, इसको भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इसकी सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक और ये दो फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, एक और ये 2। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है और फिर लास्ट का 1 फंदे घटानी है इस तरीके से बिनने के बाद। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनती हुए लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे उल्टी बिनाई, लास्ट में 2 फंदे रहता है। ये देखिए पीछे वाला फंदा इसका ऊपर से गिरानी है और फिर सीधी बिनाई इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इस तरीके से घटाते हुए इसका ऊपर बिननी है। अब देखिए मैं इस तरीके से घटाते हुए इतनी बीन चुकी हूँ। अब इसका ऊपर फिर मैं इसी बात को रिपीट करते हुए घटाती हूँ जिस तरीके से मैं घटाते आ रही हूँ। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, एक और ये 2, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई, लास्ट में हमारा 2 फंदे रहता है, पीछे का फंदा इसे का ऊपर से गिरानी है और लास्ट का 1 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बिनने हैं। अब इसकी दूसरी साइड से हम शुरू से अभी तक उल्टी बिनाई बिनकर आ रहे हैं। अब इसका ऊपर भी हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। बहुत ही आसान है, आप भी जरूर ट्राई करिए। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, अब फिर देखिए 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, एक और ये 2, धागा अपनी ओर, लास्ट में 2 फंदे रहता है, पीछे का फंदा गिरानी है और 1 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको 6 फंदे रहने तक बिनने हैं। अब देखिए इसकी उल्टी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, बाकी का सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बिनकर। मैं भी सारी इसी तरीके से उल्टी बिनकर बनाती हूँ। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, 1 फंदे सीधी बिनाई, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरानी है, फिर 1 फंदे सीधी बिनाई और फिर पीछे का फंदा इसका ऊपर से गिरानी है। इसी तरीके से हम ये 6 फंदे बंद करेंगे। अब देखिए ये मैं सारी बंद करती हूँ और ये किस तरीके से बनकर आ रहा है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको ये सिखाने और बनाने का तरीका पसंद आए तो ज़रूर ये वीडियो लाइक कीजिए। अब देखिए ये बनकर रेडी है। ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको भी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। और दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलती है दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल धन्यवाद।